नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH026 श्रीमद् भगवद गीता हिंदी भाष्य पुस्तक वाचन भाग क्रमांक 26। पिछले 25वें भाग में हमने भगवद गीता का तीसरा अध्याय पूर्ण किया था। अभी इस 26वें भाग से हम भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग से आरंभ कर रहे हैं। आइए हमारी नित्य पद्धति के अनुसार परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा का ध्यान आरंभ करने से पहले आपको नित्य की प्रार्थना, कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा समय निकाल कर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको भगवद गीता का, हमारे वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का, हमारे पुराणों का, शास्त्रों का, वेदों का बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। इसके साथ में आपको संस्कृत का भी ज्ञान मिलने वाला है। आपको अन्य एक प्रार्थना है कि यदि आपने इसके पहले के 25 भाग नहीं सुने रहेंगे, पहले अध्याय से तीसरे अध्याय के जो 25 भाग हुए हैं वो आपने सुने नहीं रहेंगे, तो कृपया हमारे चैनल पर जाइए, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको यह भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप वहां पर 1 से 25 तक सारे भाग सीरियली सुन सकेंगे। तो आपको पहले भाग से पुस्तक के इस प्लेलिस्ट में आपको पुस्तक का परिचय से लेके तीसरे अध्याय तक सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और वहां से आगे, यहाँ से आगे जितने भी वीडियोस इस उपक्रम के आएंगे, लगभग 100 से ऊपर वीडियोस इस उपक्रम के होने वाले हैं, क्योंकि 18 अध्याय तक हमें जाना है और संपूर्ण भगवद गीता का ज्ञान, हमें बेसिक ज्ञान हमें पाना है। तो 100 से ऊपर वीडियो होने वाले हैं। ये सारे वीडियोस मैं इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूँ, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। आइए तो परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। आइए तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार हर एक अध्याय का आरंभ करने से पहले हम अध्याय के नाम के विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात उसका परिचय हम करके लेते हैं। तो इस अध्याय के नाम के विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय का नाम, यह ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का, और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान एवं शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य तथा तत्व के सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सबके फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। आरंभ में ही आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि यदि मेरी बोली में तथा इस पुस्तक में उर्दू अरबी फारसी शब्द आएंगे तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। उर्दू अरबी फारसी हमारे ऊपर बहुत बार थोपी गई है। हमारी बोली में उर्दू अरबी फारसी शब्दों ने इतना आक्रमण कर दिया है कि हमारी हिंदी अत्यंत प्रदूषित हो गई है। मैं उर्दू अरबी फारसी शब्द अवॉइड करने का प्रयत्न करता रहता हूँ, फिर भी मैं कुछ शब्द पुस्तक में या मेरी बोली में आ जाएंगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं। अध्याय का संक्षेप, या इस संक्षेप में हम इस अध्याय में हमें पूरे अध्याय में सारे श्लोकों में क्या विषय में ज्ञान मिलने वाला है, इसकी एक झलक, इसकी एक हाईलाइट हम इस संक्षेप में देखते हैं। तो आइए ये संक्षेप क्या है या हाईलाइट क्या है, ये चौथे अध्याय के पढ़ते हैं। इस अध्याय के पहले एवं दूसरे श्लोकों में कर्मयोगों की परंपरा बतलाकर तीसरे में उसकी प्रशंसा की गई है। चौथे में यानी चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से जन्म विषयक प्रश्न किया है। इस पर भगवान ने 5वें श्लोक में अपने एवं अर्जुन के बहुत जन्म होने की बात तथा उन सबको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता, यह बात कहकर 6, 7वें और 8वें अपने अवतार के तत्व, रहस्य, समय एवं निमित्तों का वर्णन किया है। 9वें और 10वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्मों के दिव्य समझने का
तथा भगवान के आश्रित होकर फल भगवान प्राप्ति बतलाया गया है। भगवान ने अपना भजन करने वाले को उसी प्रकार भजने की बात कही है। 12वें में अन्य देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का वर्णन किया है। 13वें एवं 14वें श्लोक में भगवान ने अपने को समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझने के लिए कहकर अपने कर्मों की दिव्यता एवं उसके जानने का फल कर्मों से न बनता बतलाते हुए 15वें भूतकालीन मुमुक्षों का उदाहरण देकर अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। 16वें श्लोक से 18वें श्लोक तक कर्मों का रहस्य बतलाने की प्रतिज्ञा करके कर्मों के तत्व को दुर्विज्ञेय और उसे जानना आवश्यक बतलाकर कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म देखने वाले की प्रशंसा की है तथा 19वें से 23वें श्लोक में कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म दर्शन करने वाले महापुरुषों के एवं साधकों के भिन्न भिन्न लक्षण तथा आचरणों का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। 24वें से 30वें श्लोक तक ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ एवं अभेद दर्शन रूप यज्ञ आदि यज्ञों का वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञवेत्ता तथा निष्पाप बतलाया है तथा 31वें में उन यज्ञों से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होने को तथा यज्ञ न करने वाले के लिए दोनों लोकों में सुख न होने की बात कही गई है। 32वें में उपर्युक्त प्रकार के सभी यज्ञों का क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाकर 33वें में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को उत्तम बतलाया है। 34वें और 35वें में अर्जुन को ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर तत्वज्ञान सीखने की बात कहकर तत्वज्ञान की प्रशंसा की है। 36वें श्लोक में ज्ञान नौका द्वारा पाप समुद्र से पार होना बतलाया है। 37वें में ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाकर 38वें में ज्ञान की महान पवित्रता का वर्णन करते हुए शुद्धांतकरण कर्मयोगी को अपने आप तत्वज्ञान के मिलने की बात कही गई है। 39वें में श्रद्धादि गुणों से युक्त पुरुष को ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी एवं ज्ञान का फल परम शांति बतलाकर 40वें में अज्ञ एवं अश्रद्धालु संशयात्मा पुरुष की निंदा करते हुए 41वें में संशय रहित कर्मयोगी के कर्म बंधन से मुक्त होने की बात कही गई है और 42वें में अर्जुन को ज्ञान खड्ग द्वारा अज्ञान जनित संशय का सर्वथा नाश करके कर्मयोग में डटे रहने के लिए आज्ञा देते हुए युद्ध करने की प्रेरणा करके इस अध्याय का उपसंहार किया है। और आगे आता है भगवद गीता 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के पहले श्लोक का संबंध। तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग को विधि से ममता, आसक्ति एवं कामना का सर्वथा त्याग करके भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और न करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के वश में न होने के लिए कहते हुए स्वधर्म पालन पर जोर दिया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय समाप्ति पर्यंत काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों तथा मन को वश में करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। तो इस पुस्तक में आपके अभी तक ध्यान में आया रहेगा, और जब कभी भी हम नया अध्याय को आरंभ करते हैं तो नए अध्याय के पहले श्लोक में पुराने अध्याय के जो श्लोक होते हैं उनका लिंकिंग हमें बताया जाता है, और ये लिंकिंग अत्यावश्यक होता है। भगवत गीता समझ के लेने के लिए ये लिंकिंग बहुत अत्यावश्यक होता है। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंद का
तथा गीता प्रेस गोरखपुर का, जिन्होंने ये पुस्तक हमें उपलब्ध करा के दिया। और धन्यवाद हमारे उपक्रम का भी, जहां पर हमें इतना सारा भगवत गीता का सर्वोत्तम ज्ञान मिल रहा है। तो आइए भगवत गीता का अध्याय 4 का पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अर्थ देखते हैं पहले श्लोक का। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा तथा मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो ये जो योग है, ये योग सूर्य को कहा था प्रत्यक्ष भगवान ने। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। ये पहले श्लोक का अर्थ है। आइए पहले श्लोक का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारी नित्य पद्धति के अनुसार हर एक श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न और उत्तर, ये प्रश्नोत्तर द्वारा हम वो श्लोक को समझते हैं। यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद किस योग का वाचक है, कर्मयोग का या सांख्य योग का? उत्तर, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्मयोग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्मयोग का भली भांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्मयोग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी तथा इस कर्मयोग में मन को वश में करना बहुत आवश्यक समझकर अध्याय के अंत में भी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा। इसमें पता चलता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्रायः कर्मयोग का ही अंग प्रत्यंगों सहित प्रतिपादन किया गया है और इमम पद जिसका प्रकरण चल रहा हो उसी का वाचक होना चाहिए। अतएव यह समझना चाहिए कि यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद कर्मयोग का ही वाचक है। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने जहाँ जिन सूर्य एवं मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही है तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में भूतकालीन मुमुक्षों का उदाहरण देकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इसमें भी यह इमम विशेषण के सहित योगम पद को कर्मयोग का ही वाचक मानना उपयुक्त पता होता है। अगला प्रश्न, तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके इस कथन से मानो समाधिस्थ होने के लिए कहा है तथा युज समाधि के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता है। अतः यहाँ योग का अर्थ मन इंद्रियों को संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, वहां भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके कामरूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्मयोग में निष्काम भाव ही मुख्य है, वह काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन एवं इंद्रियों को वश में करना कर्मयोगी के लिए परमावश्यक माना गया है। अतएव बुद्धि के द्वारा मन इंद्रियों को वश में करना तथा काम को मारना ये सब कर्मयोग के ही अंग है तथा उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार वह भगवान का कहना कर्मयोग का साधन करने के लिए ही है। इसलिए यह योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्मयोग ही मानना चाहिए। जरा हाई लेवल की बातें हैं, सब कुछ हमारे पहले ही श्रवण में समझ में आना चाहिए, ये अपेक्षा सही नहीं है। हमें थोड़ा भी समझ में आया तो भी हमारे लिए बहुत है। अगला प्रश्न, इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस बात के कहने का क्या उद्देश्य है? उत्तर, मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बतलाने के लिए एवं यह योग सबसे प्रथम इस लोक में क्षत्रियों को प्राप्त हुआ था, वह दिखलाने के लिए तथा कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। तो योग की प्राप्ति सबसे पहले किनको हुई थी? तो क्षत्रियों को हुई थी। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। आजकल हमारे सनातन के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, झूठ फैलाए जाते हैं, असत्य फैलाया, झूठ नहीं असत्य फैलाया जाता है। उन सारों का खंडन करने के लिए हमें ये ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
तो आइए भगवत गीता का 4 अध्याय का दूसरा श्लोक अभी पढ़ते हैं। इसका संबंध उन्होंने दिया नहीं है क्योंकि पहले ही श्लोक के संबंध में उन्होंने 3 श्लोकों का उल्लेख किया था। तीनों श्लोक एक ही विषय में है, इसलिए भिन्न संबंध उन्होंने दिया नहीं है। तो दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ देखते हैं दूसरे श्लोक का। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्तप्राय हो गया। पहला प्रश्न इस श्लोक के ऊपर, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्मयोग का आचरण करते रहे हैं। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, परंतु अब यह बात नहीं रही। अगला प्रश्न, राजर्षि किसको कहते हैं? उत्तर, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो, उसे राजर्षि कहते हैं। यहाँ भी और एक बात क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। जो हमारे सनातन के ऊपर आरोप किए जाते हैं, असत्य फैलाया जाता है, यहाँ पर क्लियर कट दिखता है कि क्षत्रियों को वेद मंत्रों का अर्थ पता होता था, उनका तत्व होता था। इसका अर्थ होता है कि क्षत्रियों को भी वेद पठन करने का अधिकार हमारे सनातन में सदियों से रहा है। हमें जो जाति व्यवस्था दी है वो मुगलों ने, अंग्रेजों ने तथा हमारे संविधान ने दी है। हमारे सनातन में कहीं भी जाति व्यवस्था का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। कोई भी वर्ण का व्यक्ति कोई भी वर्ण में जा सकता था। सारे वर्णों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। आगे चलते हैं। इस योग को राजर्षियों ने माना, जाना, इस कथन का क्या यह अभिप्राय है कि दूसरों ने उसे नहीं जाना? उत्तर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के जानने का निषेध नहीं किया गया है। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्मयोग का तत्व समझने में राजर्षियों की प्रदार्था मानी गई है। इसी से इतिहासों में यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्मयोग का तत्व राजर्षियों से सीखा करते थे। अतएव यहाँ भगवान के कहने का यही अभिप्राय पता होता है कि राजा लोग पहले ही से इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम राजवंश में उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसी में अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। अगला प्रश्न, बहुत काल से वह योग इस लोक में प्रायः नष्ट हो गया, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जब तक वह परंपरा चलती रही तब तक तो कर्मयोग का इस पृथ्वी लोक में प्रचार रहा। उसके बाद जो लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी त्यों कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या बढ़ती गई, घटती गई। इस प्रकार ह्रास होते होते अंत में कर्मयोग की वह कल्याणमयी परंपरा नष्ट सी हो गई। इसलिए उसके तत्व को समझने वाले एवं धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले से ही प्रायः अभाव सा हो गया है। अगला प्रश्न, पहले श्लोक में तो योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया एवं यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस परस्पर विरोधी कथन का क्या अर्थ है? सुंदर प्रश्न है। यदि वह कर्मयोग अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, और यदि नाश होता है तो वह अविनाशी कैसे? सुंदर प्रश्न, जो हमारे सनातन के ऊपर आक्षेप लिए जाते हैं उनका खंडन करने के लिए बहुत सुंदर ज्ञान जगदयाल जी हमें दे रहे हैं। उत्तर, परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन है सभी नित्य है, उनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य है तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते। जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तब भगवान के समस्त नियम भी साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं, तथा जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी भी नहीं होता है। इस प्रकार इस कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में उसे अविनाशी कहा गया है। अतएव इस श्लोक में जो यह बात कही गई है कि वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में
उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है। यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पूर्वश्लोक के कथनानुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर बीच में विभिन्न कारणों से कभी उसका अप्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश और विकास। यो होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसी को नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं। वास्तव में वह अविनाशी है, अतएव उसका कभी अभाव नहीं होता है। तीसरा श्लोक, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्थ देखते हैं तीसरे श्लोक का। तू मेरा भक्त एवं प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। पहला प्रश्न तीसरे श्लोक के विषय में, तू मेरा भक्त एवं सखा है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे चिरकाल के अनुगत भक्त एवं प्रिय सखा हो, अतएव तुम्हारे सामने अत्यंत रहस्य की बात भी प्रकट कर दी जाती है। हर एक मनुष्य के सामने रहस्य की बात प्रकट नहीं की जाती। अगला प्रश्न, वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य में सहा एव और पुरातनः इन पदों के प्रयोग से इस योग की अनादिता सिद्ध की गई है। ते पद से अर्जुन के अधिकार का निरूपण किया गया है और अद्य पद से इस योग के उपदेश का अवसर बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस योग को मैंने पहले सूर्य से कहा था एवं जिसकी परंपरा अनादिकाल से चली आती है, उसी पुरातन योग को आज इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हें अत्यंत व्याकुल एवं शरणागत जानकर शोक की निवृत्ति पूर्वक कल्याण की प्राप्ति कराने के लिए मैंने तुमसे कहा है। शरणागति के साथ साथ अंतस्थल को व्याकुलता भरी जिज्ञासा भी एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को परम अधिकारी बना देती है। तुमने आज अपने इस अधिकार को सचमुच सिद्ध कर दिया, ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसी से मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है। अगला प्रश्न, यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह योग सब प्रकार के दुखों से एवं बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को सुगमता पूर्वक प्राप्त करा देने वाला है, इसलिए अत्यंत ही उत्तम एवं बहुत ही गोपनीय है। इनके सिवा इसका यह भाव है कि अपने को सूर्यादि के प्रति इस योग का उपदेश करने वाला बतलाकर एवं वही योग मैंने तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है, यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वर भाव प्रकट किया है, यह बड़ी रहस्य की बात है। अतः अनधिकारी के सामने यह कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। आगे आता है चौथे अध्याय का चौथा श्लोक। हमारा पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक है 231, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय थोड़ा सा होने को आया है। हम बहुत बड़े दिनों के बाद यह हिंदी वीडियो बना रहे हैं। मध्यकाल में मैंने मराठी में चौथा अध्याय पूर्ण किया था, तो हिंदी बोलने की, हिंदी पढ़ने की थोड़ी सी सरलता, सुगमता मुझे कठिन जा रहा है। तो हम इस 26वें भाग में यहीं पर इतिश्री की दिशा में जाते हैं। अगले 27वें भाग में हम चौथे श्लोक से आरंभ करेंगे, जहां पर विषय बदल रहा है। तो इसलिए अगले 27वें भाग में चौथे अध्याय के चौथे श्लोक से आरंभ करेंगे। चलिए, तो आपको हमारी नित्य की प्रार्थना फिर से एक बार करते हैं कि यदि आपने यह उपक्रम के पहले सारे 25 भाग नहीं सुने रहेंगे तो कृपया हमारे चैनल के नाम को क्लिक कीजिए। वहां पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में हमारा यह भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप 1 से 25वें तक और यह भाग भी सुन सकते हैं, सीरियली सुन सकते हैं। और इसके आगे भी जितने भाग आते जाएंगे सारे भाग मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूं, तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये आपको प्रार्थना है। हमारी नित्य की प्रार्थना, अन्य एक प्रार्थना कि यह वीडियो, यह विषय, यह भगवद गीता का ज्ञान यदि आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए
भगवत गीता का यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक पहुंचने के लिए अपने मित्र, परिवार, कुटुंब, सहकर्मी सारे लोगों को इस वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के नोटिफिकेशन यदि आपने ऑन करके नहीं रखे हैं तो कृपया नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले 27वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता 4वां अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 4थे श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।